जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सी यू टी पी जी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए हिंदी प्लस कंप्यूटर प्लस जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे दोस्तों, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सी यू टी पी जी इसका मेनली हमारा फोकस BPED BHU के लिए होता है। BPED जो भी BPED BHU करना चाहते हैं, BPED BHU से करना चाहते हैं, उनके लिए है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब आज का पहला सवाल है, स का उच्चारण स्थान में से कौन सा है? इसका उच्चारण क्या होता है? दांत होता है कि कंठ होता है कि मुर्दा होता है? मुर्दा मीन्स जो मुंह से बोला जाता है कि तालु होता है? तो देखिए, दांत से जो बोला जाता है त थ द ध न, त थ द द, बोल के देख लीजिए। त थ द ध न, ए दांत से बोला जाएगा। कंठ जो गले से बोली जाती है, अ आ क ख ग घ अंगा। मुर्दा जो मुंह से बोली जाती है, ट ठ ड ढ ढ स। तालु से बोले जाने वाली जो तालु से बोली जाती है, ई बड़ा ई, च छ ज झ य य स, ये सब किससे बोली जाती है? ये सब तालु से बोली जाती है। तो आपका जो स वाला वर्ग है वो किस में आ जाएगा? तालु वाले में। तो तालु ऑप्शन घ सही हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए, आधीन होता है कि आधीन होता है? आधीन, देखिए इसमें छोटी इसमें बड़ा ई, कि अधीन होता है कि आधीन होता है? तो हम जानते हैं ये, जैसे एग्जाम्पल लिए हम शब्द का पराधीन। परा प्लस अधीन होता है, परा प्लस अधीन होता है, तो तब पराधीन होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पराधीन अधीन, तो अधीन सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आइए अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है, राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? राम, देखिए जैसे राम नाम है किसी लड़के का, किसी व्यक्ति का, ठीक है, तो राम नाम है। जैसे अब राम नाम के कई लोग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेनली जो सेंटेंस में दिया गया क्या दे रहा है? राम एक लड़का है या कोई भी व्यक्ति है, संज्ञा का प्रकार है। तो जब किसी नाम दिया रहता है तो उसमें जैसे नाम, केवल नाम दिया है, ओनली नाम, तो इसमें हम कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन जातिवाचक कब होता है? जब हम कह देते हैं व्यक्ति क्या है? कॉमन है, तो सब में जाति आ जाता है। ठीक है, समूह, जब कोई चीज़ें समूह में होती हैं, समूहवाचक संज्ञा। जैसे अंगूर का गुच्छा समूहवाचक संज्ञा हो गया। भीड़ आपका हो गया, भीड़ को आप कह सकते हैं समूहवाचक संज्ञा। समुदाय कोई हो गया, ठीक है, समुदाय, संगठन, ये सब क्या होंगे आपके? संगठन, ये सब क्या हो गए? समूहवाचक संज्ञा हो गया। और भाववाचक जो भाव बताते हैं, जैसे भाववाचक में रोना सोना हंसना, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? भाववाचक। तो आइए अब अगला सवाल को देखते हैं। तो देखिए, अब अगला सवाल जो है वो कह रहा है, आलस का विशेषण होगा। आलसी होगा, आलस होगा, आलसी होगा। तो देखिए, आलस कहते हैं ना, आलसीपन, ज़्यादा आलसीपन नहीं करना चाहिए। तो आलस का जो विशेषण होता है वो आलसी होता है। ठीक है ना। अब देखिए, हम अगला सवाल करते हैं। निम्न में से कौन सा विशेषण है? विशेषण कह रहा है कौन सा है? विशेषण जैसे जो विशेषता बताते हैं। देखिए, आगरा क्या है? संज्ञा दोस्तों। कुछ क्या है? कुछ कह सकते हैं सर्वनाम है, अनिश्चित सर्वनाम है। लिखना क्या है? हम जानते हैं क्रिया है, जिसके अंत में ना नी ने आते हैं वो क्रिया होता है। देखिए, चमकीला एक विशेषता बता रहा है। जैसे कपड़ा कैसा है? चमकीला है। सूर्य कैसा है? चमकीला है। तो चमकीला क्या हो जाएगा? आपका विश्लेषण हो जाएगा। अब आइए हम छठवां सवाल को देखते हैं। टहलना एक अच्छा व्यायाम है, जिसमें टहलना क्या है? क्रियात्मक संज्ञा हो गया कि संज्ञा हो गया, विश्लेषण हो गया, क्रिया हो गया। तो देखिए, टहलना इसमें क्या कर रहा है? टहलना एक वर्ब की नाउन की तरह काम करता है। देखिए, नाउन, जैसे हम कहते हैं ना इंग्लिश में, स्विमिंग इज ए गुड हैबिट। तो हम जानते हैं स्विम क्या है? एक वर्ब है। स्विम इस होता है क्या? तैरना। लेकिन इसमें जो सबसे पहले सेंटेंस के सबसे पहले आगे आ जाते हैं ना, तो वो नाउन का काम करते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं क्या होगा? संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अब देखिए, अगला हम सवाल लेते हैं। इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग कहता है। देखिए, आज्ञा होगा। आज्ञा
कि मार्ग खुला है, मार्ग खुली नहीं है। परिणाम दिया जाता है, ठीक है, परिणाम मिलता है। गृह घर को जाया जाता है। देखिए इसे एक सेंटेंस में आप जोड़ सकते हैं, जैसे मार्ग खुला है, घर को चलो, परिणाम भुगतो, ठीक है, आज्ञा दी जाती है, आज्ञा को दी जाती है, तो दी जाती है तो स्त्रीलिंग, ठीक है, किसी को दी गई, दिया गया नहीं, दी गई, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं, कह रहा है गाय घास चर कर चली गई। तो गाय घास चर कर चली गई दोस्तों, गाय जो थी घास को चर के चली गई। जब चली गई तो हम जानते हैं स्वाभाविक सी बात होगा, ये पास्ट भूतकाल होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, भूतकाल। हम वर्तमान में कोई काम करते हैं, जैसे राम खाना खाता है, वह घर जाता है, वह आ रहा है, तो ये क्या हो जाता है, वर्तमान काल। प्राचीन काल का कोई यहाँ संबंध नहीं है। आइए फिर हम आगे देखते हैं। अगला कह रहा है अध्यापक जी को पुरस्कार दीजिए। इस वाक्य में कौन सा कारक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। कौन सा कारक है, अध्यापक जी को पुरस्कार दीजिए, तो ये संबोधक होगा, नहीं। किसी चीज़ को कोई दिया जाता है, कर्म कारक होता है, ठीक है, कर्म कारक, अधिकरण नहीं होगा, संबंध नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कर्म कारण हो जाएगा आपको। अब कह रहा है नौवां, अपील शब्द है। अपील क्या होता है, देशक होता है, विदेशक होता है, तत्भव होता है, तत्सम होता है। तो तत्सम तत्भव आप हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है। देशक विदेशज, ठीक है, तो इसमें देशज नहीं होगा। अपील हम जानते हैं इंग्लिश वर्ड है, इसीलिए इसे विदेशज कहते हैं, ठीक है। केवट शब्द का तत्भव होगा, जो केवट शब्द होता है उसका तत्भव क्या होता है, उसका केवट होता है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब कह रहा है पुरातन शब्द में उपसर्ग है, पूरा प्लस अतन होता है, पुरातन होता है, ठीक है, तो आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब आइए हम आगे देखते हैं। आगे कह रहा है व्यू शब्द का विलोम होगा। व्यू का अपूर्ण होगा, अपूर्ण का क्या होता है, पूर्ण होता है। और क्या होता है, निष्पक्ष का क्या होता है, पक्ष होता है। प्रतिगामी का क्या होता है, प्रतिगामी का थोड़ा हम भूल रहे हैं इसका, लेकिन नहीं होगा, इसमें आपका अव्यवस्था होगा। व्यू मतलब व्यवस्थित तरीके से हो। व्यू चक्र जो देखे ना, व्यू चक्र, व्यू एक व्यवस्थित तरीके में हो, और अव्यू जो अव्यवस्थित हो। अब देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब वह अपना सिर खुजलाता है। वह अपना सिर क्या करता है, खुजलाता है, तो कौन सी क्रिया है, सिर खुजलाना, ठीक है। इसमें कोई जिसमें क्या रहता है, ऑब्जेक्ट हमको मिलता है, क्या खुजलाता है, हम क्या प्रश्न लगाएंगे, जैसे क्या खुजलाता है, तो सिर, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अकर्मक क्रिया क्या होती है, जब हम क्या लगाने पे कोई अर्थ नहीं मिलता है, जैसे वह रोता है, तो क्या रोता है, क्या रोता है, रोता है तो रोता है, उसमें क्या का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, इसलिए वो अकर्मक हो जाती है। प्रेरणा क्रिया अलग होती है, अनुकरण क्रिया भी अलग होती है दोस्तों, ठीक है। इसमें सकर्मक अकर्मक की बात थी। आइए अब 14 नंबर को हम सवाल देखते हैं। छंद समास होगा, द्वंद्व समास होगा, दोस्तों द्वंद्व समास होगा। तो द्वंद्व क्या होगा, धर्माधम होगा, धर्माधर्म होगा, कि दाल रोटी होगा, कि तन मन धन होगा, कि क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। तो द्वंद्व समास, द्वंद्व से क्या कहते हैं, द्वंद्व, तो द्वंद्व समास आपका हो जाएगा दोस्तों, धर्म शब्द होगा। ये कैसे होगा, क्योंकि धर्म को हम ऑप्शनल कई धर्मों में ले सकते हैं, ठीक है, अपनाने के आधार पे, लेकिन इन सब का कोई ऐसा मकसद नहीं निकल रहा है, ठीक है। आइए अब अगला सवाल हम देखते हैं। कह रहा है, अब कंप्यूटर वाला सवाल है दोस्तों। कह रहा है कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बनता है, नहीं दोस्तों, ये गलत बात है। सॉफ्टवेयर से कैसे बनेगा, कंप्यूटर में दो होते हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर, और दोनों से मिलकर बना होता है ना, तो पहला आपका ऑप्शन नहीं होगा। फिर दूसरा क्या कह रहा है, कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारियाँ व्यवस्थित करता है, नहीं, कंप्यूटर स्वयं नहीं कर सकता, उसे किसी के द्वारा किया जाता है, कोई व्यक्ति होगा उसे ऑपरेट करेगा, उसे चलाएगा, तब ना होगा। अब तीसरा कह रहा है कंप्यूटर केवल हार्डवेयर होता है, नहीं, अभी आपको हम बताएं कंप्यूटर क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर का मिक्सचर होता है। और कह रहा है डी क्या है, यह है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है, ठीक है, हाँ ये बात सही है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है कंप्यूटर, जो क्या करता है, डेटा को इकट्ठा करता है, कैलकुलेट करता है, ठीक है, स्टोर करता है, और पुनः प्राप्त कर सकते हैं हम उससे, ठीक है।
और देखिए जो कंप्यूटर की हम बात करते हैं, कंप्यूटर में मेनली क्या होता है, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं, जैसे हो गया आपका मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, माउस हो गया, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कंप्यूटर में होता है लेकिन हम छू नहीं सकते, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, ठीक है, उसमें की एप्लीकेशन हो गई जो भी है, नोटपैड हो गया, इसे हम छू नहीं सकते, तो ये क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है। कंप्यूटर का एक घटक नहीं है, एलपीयू होता है, हाँ, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है, ठीक है, जो कैलकुलेशन करता है। सीपीयू होता है, जो कंप्यूटर का माइंड होता है, वो सीपीयू को ही कहते हैं। मेमोरी भी उसमें होता है लेकिन पेपर नहीं होता है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, 17वां कह रहा है कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग नहीं है। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर क्या होता है दोस्तों, जिसे हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं। तो देखिए क्या मॉनिटर को टच कर सकते हैं। कंप्यूटर में आप देखिएगा मॉनिटर ये सब क्या है, ये हार्डवेयर होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं। यदि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप कंप्यूटर के पास जाके जो इसके बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी है उनसे पूछ सकते हैं। देखिए कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड को हम टच कर सकते हैं, सीपीयू को भी टच कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसे हम टच कर नहीं कर सकते, इसे बस देख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगला हम देखते हैं। अगला कह रहा है हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर क्या नहीं है, हार्डवेयर जिसे हम छू नहीं सकते। देखिए प्रिंटर तो हार्डवेयर है, कंप्लीयर, माउस भी हार्डवेयर है, कीबोर्ड भी है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हार्डवेयर नहीं है। अब कह रहा है 19 नंबर, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो हम कंप्यूटर का मस्तिष्क हम बताएंगे, पहले सीपीयू को कहा जाता है, ठीक है, कंट्रोल प्रोसेस यूनिट। अब देखिए कह रहा है सीपीयू का भाग है। सीपीयू का भाग क्या होता है, कंट्रोल यूनिट्स एंड एलयू होता है, कंट्रोल यूनिट्स एंड बार होता है, रजिस्टर्स एंड मेन मेमोरी होता है। तो इसमें ये तो होगा नहीं, आपका कंट्रोल यूनिट एंड एलयू होगा, एलयू बस। इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन है दोस्तों, तो इसको हम अगले वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए जीएस का कुछ इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें कह रहा है 7 सिस्टर्स में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, जो हम जानते हैं पूर्व की राज्य होती हैं 7, उसे 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। जैसे उसमें असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया, ठीक है। ये सभी जो 7 राज्य हैं उन्हें क्या कहते हैं, 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। जैसे उसमें देखिए सबसे जनसंख्या वाला राज्य असम हो गया, सबसे बड़ा जनसंख्या क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र जो हो गया अरुणाचल प्रदेश का हो गया, सबसे छोटा क्षेत्र त्रिपुरा हो गया। त्रिपुरा के बारे में एक चीज़ और फैक्ट है दोस्तों, ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या है, असम है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य क्या है, मिजोरम है दोस्तों। अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, घनत्व जैसे कितने वर्ग 1 किलोमीटर वर्ग में कितने लोग रहते हैं, तो असम में ही रहते हैं, ठीक है। और न्यूनतम घनत्व वाला राज्य पूछे तो अरुणाचल प्रदेश है। उच्चतम साक्षरता, साक्षरता सबसे किस में है, मिजोरम में है। और न्यूनतम साक्षरता ये अरुणाचल प्रदेश में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, कहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है दोस्तों वो असम में स्थित है, माजुली द्वीप है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा पुल कहाँ है, असम में लोहित नदी पर बना है, जो भूपेन हजारिका ब्रिज है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा हम जल्दी में बना रहे हैं वीडियो, क्योंकि ना ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें, इसलिए मैं सोचता हूँ जल्दी जल्दी कंटेंट को पूरा कर दूँ। अब देखिए क्या कह रहा है, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस राज्य से संबंधित है। तो कल्याणी कुट्टी अम्मा का जो संबंध है केरल से। नृत्य से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, उन नृत्य और उनके कलाकारों से, देखिए, ठीक है। जो कलामंडलम कुट्टियम्मा है, कल्याणी कुट्टियम्मा, उनका संबंध केरल से है। अब 23 नंबर कह रहा है संस्कृत मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है। जो संस्कृत मंत्रालय के वर्तमान मंत्री हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, ठीक है। अब 24 नंबर कह रहा है महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला नया वर्ष किस नाम से जाना जाता है। तो नया वर्ष गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। यूपी में वही मकर संक्रांति जाना जाता है दोस्तों, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जाना जाता है, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा किस राज्य में कौन सा नाम से जाना जाता है। अब हम अगला देखते हैं। 25 नंबर कह रहा है 1951 से
1990 के बीच कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं? तो ये 7 हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हम लिखे हैं, यहाँ पे 7 हो चुकी हैं। ठीक है, अब देखिए पंचवर्षीय योजना के हम बारे में जानेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में, जो क्या था, हेरात ऐसे कुछ करके नाम है, उसके मॉडल पे आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना है 1956 से 1961। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 है। देखिए इसमें 3 वर्ष का गैप है ना, तो इसे तो पंचवर्षीय क्या कहते हैं, अवकाश भी कहते हैं। इसमें योजनाएं कोई लाया गया था। तो ठीक है, अब चौथा जो है, पाँचवा है 1974 से 1978, छठवां है 1980 से 84 होगा, और सातवां क्या है 84 से 90 होगा। ठीक है, और इससे हम आगे भी देख लेते हैं। 7 तक तो हो गया। 8वां क्या है 1992 से, यहाँ भी अवकाश हुआ था 2 वर्ष। अवकाश की बात करेगा तो 2 बार अवकाश हो चुका है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना देखिए। और 8वां क्या है 1992 से 1997। 9वां क्या है 1997 से 2002। 10वां क्या है 2002 से 2007। 11वां 2007 से 2012। 12वां 2012 से 2017। ठीक है, इसके बाद से क्या नीति आयोग आ गया। पंचवर्षीय योजना को हटा के नीति आयोग आ गया। तो आप बताएंगे नीति आयोग का स्थापना कब और किसने किया था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो देखिए कृषि वृद्धि, कृषि विकास था। अब कह रहा है 27 नंबर, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो भरतनाट्यम जो नृत्य है दोस्तों, वो तमिलनाडु का है। शास्त्रीय नृत्य के बारे में आप ज़रूर पेपर में पढ़ के जाइएगा। शास्त्रीय नृत्य से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य। ठीक, ये कितने होते हैं बताइएगा आप। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 क्या कहता है? तो अनुच्छेद जो 40 है ये कहता है पंचायत संगठन के बारे में। आपको इसमें फंडामेंटल राइट्स पढ़ना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं? 12 से 36 अनुच्छेद होता है। ठीक है, इसके बारे में हम वीडियो बना देंगे। अब देखिए 20 का कह रहा है, छऊ नृत्य की प्रमुख 3 शैलियाँ क्या क्या हैं? जो छऊ नृत्य है ना दोस्तों, उसकी 3 शैलियाँ होती हैं। देखिए सरायकेला छऊ झारखंड में होता है। मयूरभंज, मयूर क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, तो उड़ीसा में होता है। पुरुलिया कोई भी बंगला लेगा तो पूरा ही लेगा ना। तो देखिए बंगला कोई भी लेगा तो पूरा लेगा, आधा अधूरा बंगला नहीं लेगा। तो पुरुलिया जो होगा वो कहाँ का हो जाएगा? पश्चिम बंगाल का। और मयूरभंज, मोर क्या थे, उड़ गए, तो उड़ीसा का। और सरायकेला, सराई झारखंड, देखिए इसमें भी रहा है, इसमें भी रहा है, तो ये झारखंड हो जाएगा। 3 है। ठीक है दोस्तों, और हम वीडियो आपके लिए बना देंगे इम्पोर्टेंट, यदि आप रिकमेंड करेंगे तो। अब देखिए 30 नंबर सवाल क्या है? हल्दा त्यौहार मनाया जाता है। जो हल्दा नामक त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। जो एक 9 वर्ष के स्वागत करने के लिए, जो नया वर्ष आता है उसके लिए मनाया जाता है। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये हम आपको बताइएगा। और प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? ठीक है, और एक सवाल और भी आपको दे देते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? और ओम का मात्रक बताइए आप। ठीक, ओम किसका मात्रक है? इन तीनों सवालों को आप हमको बताइएगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो यूज़ कर लीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू दोस्तों।